कि अगर कोई बीमार पड़ गया तो बड़ी मुश्किल से हम लोग खटिया पर उठा के ले जाते हैं। नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंगिया पश्चिमी पंचायत के सिंगिया गांव में। इस गांव वाले को, इस गांव के निवासी को अब भी जिस प्रकार से बरसात के दिनों में, बाढ़ के दिनों में परेशानी झेलना पड़ रहा है, उसी का जायज़ा लेने मैं सिंगिया पश्चिमी गांव के में पहुंचा हूं। सिंगिया पश्चिमी पंचायत के सिंगिया गांव में पहुंचा हूं। जब मैं इस गांव में आने की कोशिश किया तो आप पीछे देख सकते हैं मेरी बाइक वहीं लगी हुई है। वजह यह है कि इस गांव में आने का रास्ता नहीं है और ये मजबूरी है कि मुझे बाइक वहीं लगाकर पानी में चलकर, कीचड़ में चलकर गांव में आना पड़ा। गांव में आया हूं, मैं ग्रामीणों से बात करूंगा और ग्रामीणों से जानना चाहूँगा किस प्रकार से उसको बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में समस्या झेलनी पड़ती है और आखिर इस समस्या के निदान के लिए, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए आखिर ग्रामीणों ने किस प्रतिनिधि से बात किया और उस प्रतिनिधि का क्या जवाब रहा, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह सड़क, जहाँ तक मैंने देखा है, इस सड़क पे आधा काम हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश उस सड़क का काम रुक गया और अभी वो सड़क पूरी तरीके से खंडर हो चुका है और गांव के मोहल्ले के बच्चे, जवान, बूढ़े उस सड़क को टॉयलेट के तौर पर यूज़ करते हैं और सड़क पे पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौचालय के नाम पे 12,000 रुपये लोगों को दे रहे हैं, लेकिन अब भी इस सड़क की बात करें तो सड़क पे पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई है और लोगों का आना जाना पूरी तरीके से दुश्वार रहता होगा और बाढ़ के दिनों में ख़ास तौर पर यहाँ पर दिक्कतें और भी बढ़ जाती होंगी। ग्रामीणों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर किस प्रकार से बरसात के दिनों में और बाढ़ के दिनों में उनको समस्याएँ झेलनी पड़ती है। आइए इधर। नहीं रहिए, वहीं पर रहिए। और चाची, कौन सा गांव है ये? सिंगिया। सिंगिया। जिस प्रकार से पानी से जो घिरा हुआ है गांव, आप लोगों का शादी ब्याह, दवाखाना, हॉस्पिटल कैसे जाते हैं आप लोग? एकदम नहीं जा सकते हैं। खटिया उटिया पर करके तब मरीजी को ले जाते हैं कोई उपाय से, और जाने का कोई रास्ते नहीं मिलता है। घरे में सब घुट घुट के मरता है, रहता है, कोई उपाय नहीं होता है। कैसे जाएं, न जाएं, क्या करें? आते हैं, कितने आदमी आते हैं, देख लेते हैं, कहते हैं कि हम ये काम शुरू करेंगे, और फिर कहाँ जाके बैठ जाते हैं, कोई पते नहीं लगता है। हम लोग रात दिन, आप लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? हाँ, एकदम ठगा जाए। वोट की घड़ी कहेगा हम बनवा देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वोट गिराओ। हम लोग गिराते हैं, सब मदद करते हैं, वो लोग कुछ नहीं मदद करते हैं हम लोग का। हम लोग एकदम बेचैन होकर रहते हैं। चाचा, आपकी उम्र कितनी है? लगभग 74 साल। इस जगह पे, इस बस्ती में आप पैदा, इसी बस्ती में? इसी बस्ती में भी। तो शुरू से ये हालत है? हाँ, शुरू से ये हालत है। तो इसको सुधार के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाया है? बहुत बार आवाज़ उठा है, लेकिन लोगों ने वही अपना इलेक्शन के टाइम में आते हैं और कह के चले जाते हैं हम बनवा देंगे, लेकिन कोई सुधार नहीं। क्या मुख्य समस्याएं हैं आप लोगों को? हम लोगों का मुख्य समस्या यहाँ का रास्ता नहीं है। सबसे बड़ा समस्या तो ये है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि गांव से निकलना मुश्किल है। शादी ब्याह में बहुत तकलीफ होता है। और दूसरी बात कि अगर कोई बीमार पड़ गया तो बड़ी मुश्किल से हम लोग खटिया पर उठा के ले जाते हैं। और ये जो सड़क है, ये तो काफ़ी चौड़ी सड़क है, उस पर गिट्टी वगैरह भी गिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि सड़क का काम कुछ साल पहले शुरू हुआ था लेकिन रुक गया। आखिर क्या वजह है उसके रुकने का? इसके बारे में हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। कुछ मालूम नहीं है। उतना यहाँ तक कर दिया और करके छोड़ दिया। ये ग्रामीण योजना में है, मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना। ग्रामीण योजना में। जी बताइए चाची। वही बात जो आदमी को निकलना मुश्किल है, शादी में, ब्याह में, सब में दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। जब शादी और होता है तो लचका बनाया जाता है। लचका बनता है, पैसा लगता है। तो लचका भी आप लोग गाँव ग्रामीण चंदा करके बनाते हैं? नहीं, अपना खर्चा करके गांव वाले आपस में चंदा करके बनाते हैं? हाँ, बनता है, उस पर होके शादी ब्याह होता है। और उसके बाद यहाँ तक तो आदमी जब मैयत होगा तो खटिया निकलने वाला नहीं रास्ता रहता है। क्या दिक्कत से ले जाता है। बहुत ही अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ हम विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर देखें तो सिंगिया पश्चिमी पंचायत के सिंगिया गांव में लोगों के पास सड़क नहीं है। मुख्य सड़क जो है वो सड़क पूरी तरीके से जल जमा होता है बरसात के दिनों में, और बाढ़ के दिनों में लोगों के घरों में पानी होता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण की यह मुख्य मांग है कि अगर सड़क का निर्माण सही से कर दिया
जाए तो ग्रामीण की बहुत सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं उनकी फ्यूचर भी संभल जाएगी, उनकी ज़िंदगी भी संभल जाएगी। और आप लोगों ने क्या यहाँ के मुखिया से, विधायक से क्या मांग किया है कभी? हम लोग हाँ मांग किया गया है, विधायक भी देख के रोड की मुख्य मांग हम लोगों को रोड। तो विधायक क्या बोले, कौन से विधायक से आपने किया था? हमारे अभी तो फिलहाल हरिभूषण झा है जी, लेकिन इसके पहले वो थे फैयाज अहमद। तो फैयाज अहमद को बोला था आपने? हाँ देखे हैं, वो आकर के देख के गए हैं यहाँ से, वो इंक्वायरी करके गए हैं, तो अभी तक फिर भी नहीं बना? फिर भी नहीं। वो कहते हैं कि हाँ बन जाएगा। उस रोड को देख करके आए हैं, कम से कम 100 चिट्ठी गया होगा। वो आए थे, उसको बोला गया था, बोला हाँ लिखा दो वहाँ हो जाएगा बस। तो ये है मुख्य समस्या सिंघिया पश्चिमी पंचायत के ग्रामीणों की। और जिस प्रकार से सड़क की हालत है, मैं प्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो, विधायक हो या फिर सांसद हो, मैं आग्रह करूंगा ग्रामीणों की तरफ से, ख़ास तौर पे विधायक जी से, कि आप इसमें आगे आएँ और जिस प्रकार से लोगों को सड़क की वजह से समस्याएं झेलनी पड़ रही है उसका निदान करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।